أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله صدق الله مولانا العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: التمسوا الغنى في النكاح، أو كما قال عليه الصلاة والسلام: سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده يستغفر الله. صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل عليه وسلم. दया रे इश्क में अपना मकाम पैदा करे, नया ज़माना नई सुबह शाम पैदा करे। मेरा गरीब अमीरी नहीं फकीरी है, खुदी न बेच गरीबी में नाम पैदा कर तो बेतरक्की दुनिया में असबाब तिजारत पैदा कर तो बेतरक्की दुनिया में असबाब तिजारत पैदा कर तो बेतरक्की दुनिया में तो बेतरक्की दुनिया में असबाब तिजारत पैदा कर। कारून की दौलत ठुकरा दे उस्मान की दौलत पैदा कर। कारून की दौलत ठुकरा दे उस्मान की दौलत पैदा कर। बहुत देर से जलसा चल रहा है, आप भी कभी जोश में आते हैं और कभी आपका जोश ठंडा हो जाता है, पेशानी आपकी चमक रही है, इससे अंदाजा होता है कि आपका हौसला और ज़मीर जिंदा है। दिल से दुआ करता हूँ अल्लाह इस मजमे को दुआ तक मुकम्मल फरमाए। आप लोग यहाँ से लेकर के वहाँ तक सुनने के लिए तैयार है तो हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। सारा काम पहले होगा, दो काम बाद में होगा। हज और निकाह बाद में करेंगे, हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। आप कहाँ है, पिंडाल के नीचे है या ससुराल में है, ये सब अंदाजा हो रहा है। 3 सवालों से मेरा पैगाम शुरू हो रहा है। मेरा पहला सवाल है, आदमी मालदार कैसे होता है? 2 रास्ते से होता है। वो 2 रास्ते क्या है, ये मेरा पहला सवाल है। माल हलाल कैसे होता है? बरकत उठ जाती है और आदमी का ठिकाना जहन्नम बन जाता है। माल हलाल कैसे होता है, ये मेरा दूसरा सवाल है। तीसरा सवाल है, सूद से 3 बड़े नुकसान उठाने पड़ते हैं। पहला और दूसरा तीसरा नुकसान क्या है? और आखिरी सवाल है, सूद से भी ज्यादा नफा कमाने के 3 रास्ते हैं। वो 3 रास्ते क्या है? पहला और दूसरा और तीसरा। सुनने के लिए मुकम्मल तैयार है? बिल्कुल सही जा रहा, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। 3 सवाल से मेरा पैगाम शुरू हो रहा है। मेरा पहला सवाल था, 2 रास्ते से आदमी मालदार होता है। पहला रास्ता, हज के जरिए से आदमी मालदार हो जाता है। दूसरा रास्ता, निकाह के जरिए से आदमी मालदार हो जाता है। मैं दिल पर हाथ रख करके आपसे पूछना चाहता हूँ, आपकी बस्ती में जो हाजी है हज करके आए, वो गरीब है या मालदार है? वो पहले गरीब थे, हज के बाद गनी हो जाते। और जो आदमी कुंवारा रहता है, इसकी जेब में फूटी कोड़ी नहीं रहती। जैसे निकाह करता है, बीवी की किस्मत से अलग कमाता है, बच्चे की किस्मत से अलग कमाता है, मालदार हो जाता है। 2 रास्ते से आदमी मालदार होता है, निकाह और हज के जरिए मालदार हो जाता है। माल हलाल कैसे होता है? एक लाइन में आ रहा है जवाब। गिलास में पानी है, खराब गिलास पानी है, उसमें एक कतरा पेशाब आ जाए, पूरा गिलास खराब हो जाता। इसी तरह अगर हराम के साथ हलाल के साथ हराम मिल जाए तो हलाल बर्बाद है। 3 नुकसान उठाने पड़ते हैं सूद के। पहला नुकसान, ईसार खत्म हो जाता है, आपने दूसरे के लिए नहीं जीता।
दूसरा नुकसान, इंसानियत खत्म हो जाती है तो दूसरे की मजबूरी से नाजायज फायदा उठाता है, तमीज खत्म हो जाती है। तीसरा नुकसान, उसको भले बुरे की कोई तमीज नहीं रहती। सूद से भी ज्यादा नफा कमाने के 3 रास्ते हैं। पहला रास्ता, कोई अगर आपसे कर्ज मांगे, आप उसको कर्ज दे दीजिए और कहिए तुम तिजारत करो, नफा हो तो मेरा हिस्सा भी लगाओ, नुकसान हो तो मेरा हिस्सा भी काटो। इस तरह से अगर तिजारत में आप पैसा लगाते, किसी को कर्ज देते हैं, तो आपकी दुनिया भी बनती है और दीन भी बर्बाद नहीं होता। दूसरा रास्ता है, किसी को मशीन खरीद करके आपने दे दिया, उस पर किराया लगा दिया, मशीन के मालिक भी आप हैं और किराए की सूरत में आपको इजाफा भी मिल रहा है, दीन दुनिया दोनों की भलाई से आप मालामाल हो। सामने वाला आदमी आपसे पैसा मांगने के लिए आया, आपने उससे पूछा कि तुमको क्या चाहिए, वो कहता पैसा चाहिए। तो पैसे से क्या करोगे? वो कहेगा सामान खरीदना चाहते। आप खुद सामान खरीदिए, नफे पर उससे बेच दीजिए, उस गरीब का भी भला हो गया, आपका भी काम बन गया। इंशाअल्लाह बैंक में पैसा जमा करेंगे, 100 के बदले 200 कमाएंगे, हाथ उठा लीजिए, बिल्कुल सही रहा। तेरे सोफे है फिरंगी, तेरे काले है ईरानी, लहू मुझको बुलाती है जवानों की तरह सारी। इमारत क्या शिको है, खुसरवी भी हो तो क्या हासिल, न जोरे है तेरी तुझ में, न इस्तेगनाए सलमानी। सबक पर फिर सदाकत का, अदालत का, शुजाअत का लिया जाएगा तुझसे काम, दुनिया की इमामत का लिया जाएगा तुझसे काम, दुनिया की इमामत का। ध्यान से सुनिएगा, तेजी के साथ निकल जाएगा। अभी जलसे में आप देख रहे थे कि बारिश की बारिश हो रही थी पैसे की, उसमें एक नोट दिया भी आया, इसको सामने रखिएगा, मैं आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं। 1974 ईस्वी से लेकर के 1979 ईस्वी तक में सऊदी अरब एक सेकंड में 1,15,000 रुपया कमाता। एक सेकंड में 1,15,000 रुपया कमाता था। लेकिन बेवकूफी देखिए, पैसा जमा कहाँ रखता था? अमेरिका के बैंक में रखता था। अमेरिका ने उससे हथियार बना लिया, सऊदी अरब को फरोख्त कर दिया, बिल्ली बना करके बंदर बना था, बेवकूफ बना दिया। दूसरी मिसाल आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं। ब्रुनेई का सुल्तान है, एक घंटे में 1,35,000 रुपया कमा रहा है। उसको शौक हुआ कि शद्दाद की जन्नत बनाऊंगा, उसने मकान बनाया। मकान के जो कमरे थे वो कितने थे? आपको सुन करके हैरत होगी, 1787 कमरे का मकान बनाया, रहने वाले 5 आदमी। मकान कितना बड़ा बना रहा है, क्या जुनून सवाल हुआ। पैसा जब आया तो पैसे का गलत इस्तेमाल, मकान बना रहा है। 1787 कमरे का मकान, 564 फानूस और 257 बैतुल, मेहमान 4000 के खाने के लिए डाइनिंग हॉल और तालाब गुस्ल के लिए 5 बड़े बड़े तालाब, 44 सीढ़ियां। हर साल हिंदुस्तान में, हर साल दूसरे मुल्कों में 15 से लेकर के 20,000 लोग भूख की वजह से एड़ियां रगड़ करके मर जाते हैं। लोग मकान के फैशन में झूठी शान दिखाने के लिए पैसा को पैसा नहीं समझते। अल्लाह ने हमें गरीब बनाया था, हम चाल से गरीब हो। ध्यान से सुनिएगा, तालीम पर कितना पैसा खर्च हो रहा है? 6 बिलियन डॉलर। सेहत पर कितना पैसा खर्च हो रहा है? 9 बिलियन डॉलर। और सिगरेट के धुएं में कितना पैसा उड़ाया जा रहा है? 50 बिलियन डॉलर। और दारू के बोतलों में जो पैसा को बहाया जा रहा है 400 बिलियन डॉलर। ध्यान से सुनिएगा, सुनाने के लिए जाओ। जितना भी बड़ा मकान आप बना लीजिए, जितना भी बड़ा, उस मकान के अंदर 2 ऐब है। पहला ऐब ये है, जितना पुराना होगा उतना कमजोर होगा, उतना बदसूरत होगा। यही वजह है कि दादा परदादा ने किसी मकान को बनाया था, वो छोटा होता जा रहा, जमीन से सटता जा रहा, पोता को कबूल नहीं, उसको तोड़ करके हटाया था। जितना खूबसूरत मकान आप बनाइए, जितना पुराना होगा कमजोर होगा, बदसूरत होगा।
दूसरा ऐब ये होगा या तो मकान को छोड़ करके आपको जाना पड़ेगा या मकान ही आपसे पहले छूट जाए। चार मकसद से आदमी मकान बनाता है, तीन मकसद सही है, एक मकसद गलत। सर छुपाने को जगह मिल जाए ये सही है, सर्दी गर्मी से बच जाए ये मकसद भी सही है, दिल को सुकून मिले ये मकसद भी सही है। दूसरा तारीफ करे, इस मकसद से मकान बनाएंगे तो गुनाह होगा, मकान बनाना हराम होगा, गुनाह होगा आपको लगा। ध्यान से सुनिएगा, एक मिसाल दे रहा हूं पैगाम को खत्म कर रहा हूं। जैसे एक आदमी फतेहा नाम था, आया और ऐलान किया कि मलकुल मौत का इंतकाल हो गया है। खुश दिमाग खराब हो गया, मलकुल मौत का इंतकाल कैसे हो गया? रांची से आया हो गया। एक तो हम आप पागल है कि 12 बज जाने के बाद बाबा के करीब बैठे हैं और आप भागने का नाम नहीं लेते, आप फिर पागल। उसने ऐलान किया कि मलकुल मौत का इंतकाल हो गया। तो उससे पूछा गया, बेवकूफ आदमी किस क्या बोल रहे हो? कहा कि 90 साल के बूढ़ा ताशकीन ने 300 साल के लिए मकान खरीदा है, 300 साल के ठेके का मकान खरीदा है। अगर उसको पता होता कि कब्र में पैर लटके हुए हैं, वो 300 साल के लिए मकान खरीदता नहीं। लगता है उसको भी धोखा हो गया है कि मलकुल मौत का इंतकाल हो गया है। ज्योति शान होगी, बड़ा मकान होगा, हाथ उठा दीजिए जोश के साथ। माशाल्लाह, डिस्क ब्रेक मारने वाले लोग ज्यादा। कितना ऊंचा कसरे दुनिया को बना ले जाओगे, कितनी गहरी उसकी बुनिया देखो डाल जाओगे, कितना अर्ज़ो तोल में इसको बढ़ा ले जाओगे, खींच कर उसका कहाँ तक सिलसिला ले जाओगे, कितना अर्ज़ो तोल में उसको बढ़ा ले जाओगे, कितना अर्ज़ो तोल में उसको बढ़ा ले जाओगे, खींच कर उसका कहाँ तक सिलसिला ले जाओगे। इसको क्या चलती तफासल पे उठा ले जाओगे, आए थे क्या लाए थे, जाओगे क्या ले जाओगे, आए थे क्या लाए थे, जाओगे क्या ले जाओगे। दूसरा पैगाम बड़ा खूबसूरत आ रहा, ध्यान से सुनिएगा। अरब का आदमी हैदराबाद आता है, 73 साल का बूढ़ा होता है, 16 साल की लड़की से उसका निकाह होता है। ये राज मैं आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं। उत्तर प्रदेश का 63 साल का बूढ़ा बिहार जाता है, उसको 16 साल की लड़की मिल जाती है। आप भी सोचें कि भाई मामला हो क्या रहा है, ये कितने जालिम माँ बाप है जो जवान लड़की का निकाह बूढ़े से कर देते हैं। वो जालिम माँ बाप नहीं है, बल्कि ये जालिम समाज है। निकाह को तिजारत बना दिया, बगैर मुतालबे के निकाह हो नहीं रहा है। लड़की बाप के लिए बोझ बन गई, बाप उस बोझ को हल्का करने के लिए जवान बेटी का गला घोट देता है और बूढ़े के साथ उसका हाथ देता है। दूसरी बात को याद रखिए, पहले ये होता था कि लड़का मुसलमान का और लड़की गैर मुस्लिम की लेकर के भाग जाता था, इसकी मजम्मत करते हैं, ये भी गलत है। उसके बाद ये होने लगा कि लड़की मुसलमान की, लड़का गैर मुस्लिम का लेकर के भाग जा रहा है, ये भी गलत है, वो उसे कबूल नहीं करते। और अब कुछ और हो रहा है जो मैं आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं, कलेजा मुल्क वाले। अब मुसलमान लड़की गैर मुस्लिम लड़के को लेकर के भाग रही है, 100 की तादाद में नहीं, 1000 की तादाद में नहीं, लाखों की तादाद में लेकर के भाग। जानते हैं क्यों? 3 वजह से। पहली वजह यह है, हमने अपनी बेटी को मोबाइल दे दिया, अब वो किससे बात करती है, कहाँ जाती है, कहाँ से आती है, हमको कोई मतलब नहीं, इसलिए भाग जाती है। दूसरी वजह, स्कूल की तालीम का ऐसा जोश हमको है, हम आंख बंद करके अपनी बेटी का स्कूल में दाखिला कर देते हैं, ये नहीं देखते कि उसमें लड़का भी पढ़ रहा है। अब प्यार मोहब्बत के चक्कर में लड़की भाग गई। तीसरी वजह, लड़की को पता है कि मैं गरीब बाप की बेटी हूँ, मुसलमान समाज में रहते हुए मुसलमान लड़के से मेरा बाप लड़के से मेरा निकाह फ्री में नहीं कर सकेगा, 5-5 लाख 10-10 लाख रुपए का इंतजाम करना पड़ेगा।
लड़की ने और न देखा था, गैर मुस्लिम के साथ फिरार हो गई। जानते हैं नुकसान क्या हुआ? आबरू अलग गई, ईमान अलग चला। इसका जिम्मेदार कौन है? ये समाज है। खुदा ने पूछ लिया तो क्या जवाब देंगे? आपको सुन करके हैरत होगी। ये वाहिद मुल्क हिंदुस्तान है जहाँ लड़की कम है, लड़का ज्यादा। इसलिए आप गाड़ी में देखेंगे लड़की बचाओ, लड़की पढ़ाओ, लड़की बचाओ, लड़की पढ़ाओ। तो हिंदुस्तान ही वाहिद मुल्क है जिसमें लड़की कम है, लड़का ज्यादा। बर्तानिया में 40 लाख लड़की लड़के से ज्यादा है। जर्मनी में 50 लाख लड़की लड़के से ज्यादा है। रूस में 70 लाख लड़की लड़के से ज्यादा है। अमेरिका में 78 लाख लड़की लड़के से ज्यादा है। पाकिस्तान में 1 करोड़ लड़की लड़के से ज्यादा है। वाहिद मुल्क हिंदुस्तान है, इसमें लड़की कम है, लड़का ज्यादा। जानते हैं क्यों? इसलिए कि अल्ट्रासाउंड मशीन से मालूम किया जाता है इस मुल्क में कि पेट में बेटा है तो आने दो, बेटी है तो आने मत दो, कम दो, हम दो, हमारे दो, अगला बच्चा भी नहीं, 2 के बाद कभी नहीं, कंसन खान सुखी के साथ। 10 लाख लड़कियों को 1 साल में मारा, 10 लाख लड़की 1 साल में मारा। और दूसरी बात सुन करके आपको ज्यादा हैरत होगी। नसबंदी और ऑपरेशन का निशाना डीएम दे रहा है और डॉक्टर उस निशाने को पार कर रहा है। जानते हैं मेडिकल साइंस रिपोर्ट कहती है जिस लड़की ने नसबंदी कराई, जिस औरत ने ऑपरेशन कराया, 37% औरत मर जाती, 67% औरत को कैंसर होता। अल्लाह की खेती के साथ अगर छेड़छाड़ करोगे, नुकसान खुदा का नहीं होगा, तुम्हारा ही नुकसान। और जानते हैं नसबंदी की जरूरत क्यों आई, ऑपरेशन की जरूरत क्यों आई? लड़का है आने दो, आने दो, बरकत आ रही है। लड़की है आने मत दो, क्यों? माल जाएगा। मालदार है गरीब हो जाएंगे, गरीब है मालदार कभी नहीं हो सकेंगे। याद रखिए ये गलत है। रूस के साइंसदानों ने कहा कि हम जिस जमीन पर रहते हैं अगर इसमें दिमाग लगाया जाए तो 9.5 खरब लोगों की ग़िज़ा निकाली जा सकती है। और अभी आपने सुना अल्लाह के रसूल ने फरमाया, मालदार होना चाहते हो हज करो, मालदार होना चाहते हो निकाह करो, 1 से ज्यादा निकाह करो। आप लोग तैयार हो? हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। बहुत डरा करके तैयार हुए और बड़ी तेजी के साथ उठा करके नीचे किया। खैर अल्लाह हम फरमाए। 2 मिसाल देता हूँ, पैगाम को खत्म कर रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। बेटा बाप से पूछ रहा है, अब्बा हुजूर ये बताइए कि आपने अपने निकाह में कितना पैसा खर्च किया? तो बाप ने कहा कि बेटा मुझको खर्च याद नहीं है, लेकिन कर्ज लेना पड़ा था और अभी तक चुका रहा हूँ, कर्ज पूरा नहीं हुआ है, पूरा अदा नहीं हुआ है। ध्यान से सुनिएगा। जिस वक्त शादी होती है उस वक्त बेटा खामोश रहता है, बाप बोलता है। बाप कहता मैं हाजी आदमी हूँ, नमाजी आदमी हूँ, उसको किसी चीज की कोई जरूरत नहीं है। अगर आप देना ही चाहते हैं तो 4 चक्का दे दीजिए, उस पर आप ही की बेटी आएगी और जाएगी, हमारा मुतालबा कुछ भी नहीं है। कितना बड़ा सियाना है, काम भी निकालना चाह रहा, बदनाम भी नहीं होना चाह रहा है। एक बनियान का दुनिया को धक्का के जा रहा था, तो बेटा से कहा मैं फरिश्ते को नहीं झगड़ना चाहता। आप फरिश्ते को झगड़ोगे 1 मिनट में झगड़े, जब मैं मर जाऊं तो मुझको पुरानी खबर में दफन करना, नई खबर में दफन करना। जब पुरानी खबर में दफन होंगे फरिश्ता आएगा पूछने के लिए, तो कहेंगे अभी तो पूछ करके गए थे क्या बात दिमाग खराब करने के लिए। इंसाफ से बताइए, दिल पर हाथ रख करके आपसे पूछता हूँ, ये जो गाड़ी मिली किसको मिली? बेटी दमाद। ये सामान मिला किसको? बेटी दमाद। ये जो नब्ज मिला किसको? बेटी दमाद। इस बंदर बाप को क्या मिला? नाना की हुंडी। ये दूसरे की दुनिया बना आपकी आखिरत में बर्बाद करना। मुसलमानों संभल जाओ, मुसीबत आने वाली है, तेरी बर्बादियों के मशवरे है आसमानों में, तेरी बर्बादियों के मशवरे है आसमानों में। न समझोगे तो न समझोगे तो मिट जाओगे दोस्त वालों, तुम्हारी दास्तां तक भी न होगी दास्तानों में, तुम्हारी दास्तां तक भी न होगी दास्तानों में। तीसरा पैगाम सीरत के हवाले
हवाले से आ रहा है। बहुत अच्छा आप सुन रहे हैं, आपने दिल खुश कर दिया, सुनने का आपने हक अदा कर दिया, सुनाने वाले सुनाने का हक अदा करने की कोशिश कर रहे हैं। अल्लाह हमारे सुनाने को आपके सुनने को बेहद कबूल फरमाए। सुनने के लिए तैयार है, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। दीदी से पूछ करके जारी रखेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। ध्यान दीजिएगा सीरत के हवाले से पैगाम। हम जिस दुनिया में बसते हैं, दुनिया कितनी छोटी है, और जहाँ हम जाएंगे वो दुनिया कितनी बड़ी है, और हमारी गाड़ी जब फंसेगी तो कैसे निकलेगी, ये नमूना आपकी खिदमत में आ रहा। तेजी के साथ निकल जाएगा। 2-3 मिनट का पैगाम। अल्लाह आपके जज्बे को सलामत रखे, मोहब्बत को सलामत रखे, नबी की सुन्नत पर हम सबको पूरी मिल्लत पर अल्लाह खड़ा फरमाए। ध्यान से, इस दुनिया की उम्र बुर्ज के एतबार से 12,000 साल हो चुकी है। इस दुनिया की उम्र सैयारे के एतबार से 7,000 साल हो चुकी है। इस दुनिया की उम्र दिन के एतबार से 3,60,000 साल हो चुके हैं। जो दुनिया गुजर गई वो बड़ी थी, उसका हिस्सा ज्यादा था, लेकिन जो दुनिया बाकी है वो बहुत थोड़ी है, ज्यादा नहीं। पूरी दुनिया में जो जबान बोली जाती है 3064 जुबान बोली जाती है, उसके बाद जुबान खत्म। पूरी दुनिया में 232 मुल्क है, उसके बाद दुनिया खत्म। पूरी दुनिया की जो जमीन है 13 करोड़ मुरब्बा मील, 13 करोड़ मुरब्बा मील जमीन है, उसके बाद दुनिया की जमीन खत्म। पूरी दुनिया में 300 हिस्से पानी में है, 190 हिस्से में याजूज माजूज आबाद है, सिर्फ 10 हिस्से में बाकी इंसान आबाद है। दरिया में 600 मखलूक को अल्लाह ने पैदा किया, दरिया से बाहर 400 मखलूक को अल्लाह ने पैदा किया, और आदम से लेकर के मोहम्मद तक जितने लोग क़यामत तक आएंगे, अल्लाह के सामने खड़े होंगे, उनकी जब सबकी गिनती होगी 120 सब में दुनिया के लोग खत्म। इतनी बड़ी दुनिया कितनी छोटी हो गई, 120 सब में गिनती पूरी हो गई। आदम से लेकर के क़यामत तक इंसान की गिनती पूरी हो गई। लेकिन इस अफसोस में भी एक खुशी है, इस गम में भी एक खुशी है, 120 सफ में हमारे नबी की उम्मत कितनी होगी, 80 सफों में। जन्नत में जाने वाले 3 तरह के लोग, एक वो लोग होंगे जिनका हिसाब ही नहीं होगा, बगैर हिसाब किताब के चलेंगे। दूसरे लोग हल्का हिसाब होगा, जन्नत में चले जाएंगे। तीसरे लोग गाड़ी फंसेगी, नबी की शफाअत मिलेगी, गाड़ी निकल जाएगी, जन्नत में पहुंच जाएगी। तकिया पर जब भी आपका सर रहे 3 चीजों पर जरूर गौर कीजिएगा। अल्लाह ने हमें इंसान बनाया, बंदर बना देता तो हम क्या बिगाड़ लेते। अल्लाह ने हमें मुसलमान बनाया, मुफ्त में इस्लाम की दौलत अता फरमाई, कोई कीमत हमने नहीं चुकाई, कोई कुर्बानी नहीं दी है, अल्लाह ने मुफ्त में इस्लाम की दौलत अता फरमाया। इस एहसान पर ध्यान रखिएगा। और तीसरा एहसान, आखिरी नबी की उम्मत में अल्लाह ने हमें पैदा फरमाया। इंशाअल्लाह नबी का नाम आगे होगा, काम पीछे होगा, हाथ उठा दीजिए, बिल्कुल सही जा रहा है। ये देखिए, ज्यादा लोग बेदार में हैं और बाकी लोग बेदार नहीं हैं। ज़मज़म का सरा तस्नीम लिख नहीं सकता, ऐ नबी आपकी ताज़ीम लिख नहीं सकता। मैं अगर 7 समुंदर निचोड़ दूँ राहत, आपके नाम की एक नीम लिख नहीं सकता। मेरे पैगंबर का नाम है जो मेरी ज़बान पर चमक रहा है, गले से किरणें निकल रही है, गले से किरणें निकल रही है, लबों से ज़मज़म छलक रहा है। मैं रात के आखिरी पहर में जब आपकी नात लिख रहा था, लगा के कागज लगा के अल्फाज जीन पे है, लगा के कागज धड़क रहा है। मेरे नबी की दुआ है ये, मेरे खुदा की अदाएं है ये, कि खुश्क में ठहरा भी हयात बनकर खनक रहा है, कि खुश्क मिट्टी का ठहरा भी हयात
बात बनकर खनक रहा है। जब जुबान मुस्तफा ने हिलाई, लब पे अल्लाह की बात आई। कड़वा सच है, उसको मैं आपके सामने ला रहा हूँ। उसको बहुत ध्यान से मुशायरे की मजलिस चल रही थी, कमाई पर कमाई हो रही थी। एक कलकत्ता शायर शेर पढ़ने के लिए आया। उसने पहला मिसरा पढ़ा, महफिले मिलाद में सब आ रहे हैं फूल फूल, महफिले मिलाद में सब आ रहे हैं फूल फूल, आ रहे हैं फूल फूल। इधर से बारिश पैसे की, उधर से बारिश, एक ही मिसरा पढ़ा, दूसरा मिसरा जुड़ा लगा नहीं रहा। सुनते सुनते जब जलसा के लोग, बड़हरवा के लोग पक गए थे, जवान खड़ा हो गया। शायद साहब आपको दूसरा मिसरा याद है कि नहीं? सोचा कहाँ से कबाब में हड्डी बन गया, इतनी बढ़िया से कमाई पर कमाई हुई थी, कहाँ से कबाब में हड्डी बन गई। किसी आई दिल्ली खम्मा नीचे गुस्से में कह दिया, मैं तो मिसरा भूल गया हूँ, आप ही आकर के जोड़ा लगा। ये समझ करके बोला था कि वो शायद नहीं होगा, वो शायद का बाप था। सीधे पिंडाल से स्टेज पर आता, शायद साहब आपके कान कटे हैं माँ के पेट से, आप इसी हाल में पैदा हुए, आपको गुस्सा ज्यादा आता है, माफ कीजिएगा। आप मिसरा पढ़िए, मैं जोड़ा लगा। महफिले मिलाद में सब आ रहे हैं फूल फूल, उधर से आकर के उसने जोड़ा है, कान काटे हैं खुदा ने, नाक काटेंगे रसूल, नाक काटेंगे रसूल, कान काटे हैं खुदा ने, नाक काटेंगे रसूल, नाक काटेंगे रसूल। जब जुबान मुस्तफा ने हिलाई, लब पे अल्लाह की बात आई। दस्ते कुदरत से, दस्ते कुदरत ने ऐसा बनाया तुझे, जुमला औसाफ से खुद सजाया तुझे। ऐ अज़ल के हसीन, ऐ अबद के हसीन, ऐ अज़ल के हसीन, ऐ अबद के हसीन, तुझसे कोई नहीं, तुझसे कोई नहीं, तुम जहाँ तक न पहुँचे फरिश्तों, है वहाँ तक हमारी रसाई। माइक वाले ने आवाज को बिल्कुल डॉक कर दिया, आवाज को बढ़ाइए आप। अभी जलसा आपका शुरू ही हुआ है, आप सोच रहे जलसा खत्म हो रहा, खत्म होता है तो जनाजा पढ़कर कहीं जाए। जलसा तो अभी शुरू होता है, अगर आप आवाज नहीं बढ़ाएंगे तो आपका सबसे पहले आप ही का जनाजा पढ़ेगा। चौथा पैगाम आपकी खिदमत में लेकर के आता हूं, ध्यान से इसको सुनिएगा। खुदा की पहचान के हवाले से हजरत फरमा रहे थे कि सूफी साहब इस दुनिया से इंतकाल करके गए, आखिरी वक्त में उनको ये ख्याल था कि तरावी कैसे पढ़ेंगे और हमारा रोजा कैसे होगा। और कीजिए, जाने वाला जिंदगी भर नमाज पढ़ता था, जिंदगी भर रोजा रखता था, लेकिन बीमार हो चुका है, बुरा, जाने से पहले उसको ये एहसास हो रहा कि मेरा रोजा कैसे होगा, मेरी नमाज कैसे होगी। इसको सामने रखिएगा, पैगाम आ रहा बड़ा खूबसूरत, ध्यान से इसको सुनिएगा। जलसा आधा निकल चुका है, थोड़ा सा बाकी है, हाथी पास हो चुका है, सिर्फ तुम फंसी भी है, इंशाअल्लाह एक झटके में वो भी पास होगा, पास करा करके उठेंगे। ध्यान से सुनिए। एक सहाबी सलाम करके गुजर गए, अल्लाह के रसूल ने जवाब दिया, मायूस होकर के जा रहा है, देर से कदम उठे, अल्लाह के रसूल ने महसूस कर लिया कि मायूस होकर के कहा, बुलाया कि मैं खफा नहीं हूँ, नाराज नहीं हूँ, बात ये थी कि जिस वक्त तुमने सलाम किया था उस वक्त मेरा वजू नहीं था, सलाम अल्लाह का नाम है, मैं नहीं चाहता था कि वो नाम मेरी जबान से अदा हो बगैर वजू के अदा। ध्यान से रखिएगा, ध्यान से। दूसरा मुकम्मल आ रहा है, हज़रत अबू बकर ने एक यहूदी को मुंह पर तमाचा मारा, वो डायरेक्ट रसूलुल्लाह की अदालत में आ गया, फरियाद किया कि अबू बकर ने मुझे तमाचा मारा है। अल्लाह के रसूल ने कहा कि अबू बकर, आप तो जमाली आदमी हो, जलाली कब से बन गए, तमाचा इस गरीब को कैसे मार दिया? या रसूल अल्लाह, इसने खुदा को फकीर कहा, खुदा की शान में बेअदबी की, इसलिए तमाचा मारा, आपकी इजाजत होती तो गर्दन उड़ा देता। तीसरी मिसाल आ रही है, ध्यान से सुनिएगा। हज़रत उमर की अदालत में एक चोर लाया गया,
कहा गया किसने चोरी की है, हजरत उमर की तरफ से आर्डर हुआ, हुक्म हुआ कि इसके हाथ काट डालो ताकि दूसरे लोगों को नसीहत मिले और दूसरे के माल की हिफाजत हो सके। वो हाथ जोड़ करके गिड़गिड़ाने लगा, मैंने पहली बार गलती की है, मेरा पहला कसूर है, माफ कर दीजिए। हजरत उमर ने कहा ये झूठ बोलता है, अगर पहली गलती होती खुदा नहीं पकड़ता, दूसरी गलती होती खुदा नहीं पकड़ता, वो सत्तार है, गलती पर पर्दा डालता है, जब बंदा पास नहीं आता वो पकड़ लेता है। चौथा नमूना आपकी खिदमत में लेकर के आ रहा हूं। जेलर ने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम से कहा मुझे आप बहुत पसंद है, मैं आपसे बहुत मोहब्बत करता हूं। यूसुफ ने हाथ जोड़ करके कहा मुझसे मोहब्बत मत करो, मोहब्बत तुम करोगे मुसीबत में मैं गिरफ्तार हो जाऊंगा। मेरी फूफी ने बचपन में मुझसे मोहब्बत किया था, मुसीबत गले मुझे लगी, चोरी का इल्जाम मेरे सर लगा। मेरे बाप ने मुझसे मोहब्बत किया था, मेरे भाइयों ने मुझको कुएं में डाला। मोहब्बत की भूल मेरे बाप से हुई और सजा मुझको मिली कि मैं मुसीबत में गिरफ्तार हुआ। जुलेखा ने मुझसे मोहब्बत की, मुझको इसकी सजा मिली, मैं जेल की हवा खा रहा हूँ। खुदा के वास्ते मुझसे मोहब्बत मत करो, या तो तुम जुदा होगे या मैं जुदा हो जाऊंगा। उस शख्स से मोहब्बत करो, मोहब्बत करोगे जुदा नहीं होगे, दीदार नसीब होगा। आखिरी नमूना आपकी खिदमत में दे रहा हूं, ध्यान से इसको सुनिएगा। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि मेरे परवरदिगार मैं 4 चीजों को तुम्हारी समझता हूँ और 4 चीजें मेरी समझ से बाहर है। कहा कि पहली चीज बताओ, ऐ मेरे परवरदिगार तूने मुझे जिंदगी दी है, ये समझ में आती है, मौत समझ में नहीं आती। अल्लाह ने जवाब दिया, ऐ मूसा मौत इसलिए रखी है ताकि खुदा के बंदे की खुदा से मुलाकात हो जाए। हज़रत मूसा ने कहा कि मौत मुसीबत नहीं है, राहत है। मेरे परवरदिगार समझ में बीमारी समझ में नहीं आ रही है, तंदुरुस्ती समझ में आ रही है। अल्लाह की तरफ से जवाब आया, मूसा बीमारी इसलिए दी ताकि खुदा का बंदा खुदा को याद करे। बीमारी ही में अल्लाह अल्लाह ज़बान से निकलता है, वरना तो अब्बा अब्बा सास ससुर किबला किबला में जिंदगी कट जाती है। ये तो मुसीबत है कि इस गधे को पता चल जाता है तो मैं धोबी का गधा हूँ, न घर का हूँ न घाट। यहाँ समझ गया मेरे परवरदिगार तूने ईमानदारी रखी है तो समझ में आता, ज़कात देने वाला देगा, हज करने वाला हज करेगा।